नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज का बाजार बड़ा ही अजीब और अजीब ही बोलूंगा बस, क्योंकि निफ्टी आपका 125 पॉइंट नीचे खड़ा है। वो भी तब जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई थी, स्पेशली मेरी तो बहुत आई थी लिटरली। मैं ये तो नहीं सोच रहा था कि 200-400 पॉइंट भाग जाएगा, लेकिन मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से उम्मीद थी। मेरे को लग रहा था कि रिलायंस सपोर्ट देगा, मेरे को लग रहा था आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट देगा, मेरे को लग रहा था कि एक्सिस और कोटक से भी थोड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? करंट सिचुएशन क्या है? एक्सिस बैंक आपका 5.25% नीचे खड़ा है, एचडीएफसी 4.5% नीचे खड़ा है। खैर, एचडीएफसी का तो चलो बनता भी था, बट इतना नहीं बनता था। आईसीआईसीआई 0.5% ऊपर है, केवल 0.5%। ये मतलब रिएक्शन है क्या ये रिजल्ट्स का? मेरे को तो नहीं लगता। रिलायंस 0.4% ऊपर खड़ा है, ये रिएक्शन है क्या रिजल्ट्स का? मेरे को तो नहीं दिखता। तो हुआ क्या अचानक से, और अब हम क्या करें, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है, पहले बता दूं, वो कर रहा है यूएस ईरान के विवाद पे, वो कर रहा है कच्चे तेल पे। ठीक है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ आगे डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। अभी मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। पहले चलते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ। एचडीएफसी बैंक के देखो नतीजों की बात करूं, सबसे पहले तो वीक थे, नो डाउट। शेयर भी करे थे कि वीक है, कि एचडीएफसी ने किया है निराश, ऐसे करके मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन 5% गिर जाएगा इतने निराश नहीं किया था। ठीक है, दिग्गज है भाई, हाथी है। अब 5% गिर जाए ये मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो एचडीएफसी का ओवर रिएक्शन आ रहा है। ये 2.5-3% तक तो चलो ठीक था, लेकिन 4.5% ज्यादा है। पहले मैं आपको ब्रोकरेज हाउसेस की बताना चाहूंगा रिपोर्ट क्या कह रही है। इन्वेस्टेक एचडीएफसी को डाउनग्रेड कर रहे हैं, सीधे होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 920 के लिए। लिखा है Q1 वॉज वीक विद निम एट अ पोस्ट मर्जर लो। तो पोस्ट मर्जर के बाद, यानी मर्जर के बाद जो इनका एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, उसके बाद से निम्स अभी लोएस्ट पॉइंट पे हैं, और इन्होंने कर दिया है डाउनग्रेड, और लक्ष्य दिया है 920 रुपए का। चलिए ठीक है। बर्स्टिन ने मेंटेन करी है आउट परफॉर्म की रेटिंग, तो अपोजिट हो गई पूरी रिपोर्ट। ये तो 1150 के लिए Q1 शोड हेल्दी लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, रेजिलेंट एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। तो इनको अच्छा लगा है काफी कुछ, जैसे कि डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी लगी, एसेट क्वालिटी अच्छी लगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी लगी इन्हें काफी सारी, जिसकी वजह से 1150 के लिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है इन्होंने। नोमुरा क्या कह रहे हैं? मेंटेन करिए इन्होंने बाय की रेटिंग, और लक्ष्य है इनका 950 का। इन्होंने कहा है कि Q1 जो है वो वॉज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, जो अनुमान था कुछ वैसे ही Q1 रहा है इनके हिसाब से। लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड, लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में आपको तेजी देखने को मिली है, और एसेट क्वालिटी भी अच्छी रही है। मार्जिन में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, बाकी तो सभी सही दिख रहा है। आगे जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने क्या कहा है? एचडीएफसी बैंक पे जेफरीज ने मेंटेन करी है अपनी बाय की रेटिंग 1050 के लिए। Q1 पैट वॉज इन लाइन विद एस्टिमेट, इनके भी अनुमान के हिसाब से Q1 आता हुआ दिखा है। तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ठीक है, बस एक नेगेटिव बैठे हैं बहुत ज्यादा, बाकी तो सब ठीक ही हैं। 780 पे मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बेचकर जाए। यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। शॉकिंग एक्सिस बैंक, ये तो अच्छे नंबर्स थे, 5.5% नीचे खड़ा है अच्छे नंबर्स पे, 1250 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है। एक बार पहले मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ ब्रोकरेजेस की। सबसे पहले आपके लिए रिपोर्ट आई है, कंपनी सीएफओ पुनीत शर्मा विल लीव हिज पोजीशन ऑन अगस्त। आई थिंक ये सीएफओ के पोजीशन लीव की वजह से तो नहीं गिर रहा कहीं, क्योंकि कंपनी के जो सीएफओ हैं पुनीत शर्मा, वो कंपनी की पोजीशन छोड़ रहे हैं 31 अगस्त से, यानी अगले महीने से। अब आते हूँ मैं नंबर्स पे। जेफरीज सबसे पहले एक्सिस बैंक पे बाय की रेटिंग कर रहे हैं 1700 के लिए। सीएलएसए एक्सिस बैंक पे मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म की रेटिंग 1550 के लिए। जेफरीज की तरफ से मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग 1700 के लिए। बर्स्टिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं 1600 के लिए। और इन सबका पता है क्या स्टांस है रिजल्ट्स पे? सबसे पहले बर्स्टिन, Q1 डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लेड बैलेंस शीट एंड एनआईआई ग्रोथ। जेफरीज बेट बीट एस्टिमेट्स, ठीक है जी। सीएलएसए डिपॉजिट ग्रोथ हैज इंप्रूव्ड थ्रू अ प्रीमियम कस्टमर फोकस स्ट्रेटजी। जेफरीज लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट एंड एसएमई सेगमेंट। इन्होंने रिजल्ट्स को लेकर नहीं बोला, इन्होंने अपना अनुमान जताया बस कैसे कैसे रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव ही है। 1250 रुपए पे शेयर खड़ा है। टेक्निकल लेवल्स पे देखा जाए तो इसमें लास्ट सपोर्ट 1230 का है,
ये लेवल नहीं है बेचने का, ये लेवल है खरीदने का। तो अपॉर्चुनिटी समझ के उठाओ और बैठो। रिलायंस 1340 लेवल निकलवा दो यार एक बार, 1340-45 निकल के टिक जाए अगर ऊपर तो इसमें टेक्निकली ब्रेकआउट आ जाएगा, जो नहीं आ पा रहा है। स्ट्रक्चर वीक है, वरना नंबर्स तो भैया मेरे को इसके बहुत ही शानदार लगे थे। ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या कह रही है देख लेते हैं एक बार। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस पे ओवरवेट की रेटिंग दी है 1750 के लिए, कहा है Q1 बीट स्ट्रीट एस्टिमेट। मैक्वायरी ने रिलायंस पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1550 का लक्ष्य है, कहा है जियो ग्रोथ एंड O2C यानी ऑयल टू केमिकल बूस्ट डिस्पाइट रिटेल मार्जिन प्रेशर। रिटेल में थोड़ा दिक्कत थी जो डिस्कस भी किया था मैंने, बाकी बढ़िया है। CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1800 का लक्ष्य है और पैट बीट एस्टिमेट क्लियर कट लिखा है। तो सब पे अच्छी अनुमान, सब कुछ अच्छा, फिर भी गिर गए क्यों? रिजल्ट्स नहीं दोस्तों, ये काम कर रहा है कच्चा तेल, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग कमेंट करके बताइए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।